Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss dipolar nature of amino acids. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड किस तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा या इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, और उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को थोड़ा डिस्कस किया था हमने। आज थोड़ा उससे आगे हम बढ़ते हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो डाइपोलर नेचर के होते हैं, और वो डाइपोलर नेचर के कैसे होते हैं उसको देखिएगा जरा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट एक अमीनो एसिड, सिंपल अमीनो एसिड हम बना लेते हैं। CH2, यहाँ NH2 और यहाँ COOH। ठीक है, ये अमीनो एसिड हैं। हम एक डेरिवेटिव भी बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई R ग्रुप लगा देते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, R की जगह पर अगर आप CH3 लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका LNI हो जाएगा। इस तरह से कोई भी अमीनो एसिड आप तैयार कर सकते हैं। तो जो ये अल्फा अमीनो एसिड्स है, ये किसी सॉल्यूशन में किस तरीके से रह सकता है। अगर इसको आपने वाटर में लिया है या किसी पोलर सॉल्वेंट में लिया है तो ये किस फॉर्म में रहेगा, किस तरह का उसमें चार्ज रहेगा, वो भी इसको डिस्कस करेंगे हम। डाइपोलर नेचर मीन्स क्या है। देखिए अमीनो एसिड्स में एक COH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है। ओके, जब आप इसको सॉल्यूशन में लेते हैं तो होता क्या है कि जो COH ग्रुप यानी कि एसिडिक ग्रुप का नेचर क्या होता है, प्रोटॉन डोनेशन। ओके, और जो NH2 ग्रुप है जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। देखिए नाइट्रोजन यानी कि NH2 ग्रुप क्या होता है, मेनली बेसिक ग्रुप होता है। तो COH ग्रुप जो है H पॉजिटिव को यहाँ से डोनेट करेगा और वो किसके पास चला जाएगा, NH2 के नाइट्रोजन के पास में, उससे लोन पेयर लेकर के उसके साथ में बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह का ये हो जाता। देखिए यहाँ से H+ किसके पास चला जाएगा, इंटरनली। ये देखो इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। ओके, तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए NH2 तो पहले से है, यहाँ पे बॉन्ड बना, H लग गया और नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बाकी इधर देखिएगा CH और R अपनी जगह बना रहेगा, और यहाँ आपका आ गया COO नेगेटिव आ गया आपका, क्योंकि ये H पॉजिटिव आपने किसको दे दिया, NH2 को दे दिया। ये एसिडिक ग्रुप था और ये बेसिक ग्रुप था। तो यहाँ पर आपके देखिए एसिडिक ग्रुप ने H पॉजिटिव डोनेट किया आपके बेसिक ग्रुप को, तो इसमें एक पॉजिटिव पोल बन गया और एक जो है नेगेटिव पोल बन गया। ये डाइपोल बन गया एक तरह का। ये दो पोल हो गए इसमें। ओके, और एक ही मॉलिक्यूल में दोनों पोल होना, पॉजिटिव पोल भी होना, नेगेटिव पोल भी होना, ड्यू टू इंटरनल ट्रांसफर ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा, इंटरनली ये सब कुछ होगा। तो इस तरह के डाइपोलर आयन को, डाइपोल बन गया तो ये डाइपोलर आयन हो गया। ओके, तो डाइपोलर आयन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ज्यूटर आयन बोलते हैं। ZWITTER, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन बोलते हैं। ओके, तो कभी राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ज्यूटर आयन आएगा। ज्यूटर माने होता है बोथ, दोनों तरह के आयन्स। इसमें NH3 पॉजिटिव इस साइड में हो गया, उस तरफ को क्या हो गया, COO नेगेटिव हो गया। अब नॉर्मली जो अमीनो एसिड्स रहेगा वो इसी तरह से रहेगा, लेकिन ये है आपका ओवरऑल न्यूट्रल है। देखिए ऐसा मत समझना कि ये कोई नेट कोई इस पे चार्ज है, ये न्यूट्रल ही है, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो एक क्या है आपका नेगेटिव है। अब हम क्या करते हैं कि जो भी अमीनो एसिड है, नॉर्मली अमीनो एसिड हम मान के चल रहे हैं कि वो ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहता है, डाइपोल के फॉर्म में रहता है, डाइपोलर आयन वो बनाता है। अब हम इस डाइपोलर आयन को यानी कि अमीनो एसिड को किसी एसिडिक सॉल्यूशन पे अगर ले तो क्या होता है। देखिए सपोज लेट हमने जो डाइपोल अभी आपको बताया, जो ज्यूटर आयन बताया, वो जो है आपके एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड कर दिया हमने उसको, ये हो गया COOH। ठीक है, इसको हमने किसमें ऐड कर दिया, एसिडिक सॉल्यूशन, इसमें नेगेटिव हो गया। ओके, एसिडिक सॉल्यूशन पे अगर आप ऐड करते हैं H पॉजिटिव, अब मैं इसमें दोनों के लिए दे दूंगा अभी मैं आपको। इस तरह से इसको कर लेते हैं, ऐसा और ऐसा बना देते हैं। ओके, अगर आप इस ज्यूटर आयन को, ये तो है आपका ज्यूटर आयन, इट मींस डाइपोलर आयन, इस ज्यूटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन पे अगर
ऐड करते हैं या इसको एसिडिक सॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या देगा, H प्लस देगा। अब बताइए H प्लस किससे जुड़ेगा, COO नेगेटिव से जुड़ेगा, ठीक है ना। तो CO नेगेटिव, क्योंकि ये H प्लस है तो ये तो पॉजिटिव पार्ट है, ये दोनों तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, तो ये इससे जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका COOH बन जाएगा। यहाँ तो हो जाएगा आपका देखिए NH3, इसको पूरा लिख देते हैं NH3 और पॉजिटिव लगा देते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या होगा आपका CHR, ओके, और इधर आ जाएगा आपका COOH। ओके, एसिडिक सॉल्यूशन है ये, एसिडिक सॉल्यूशन। तो इट मींस जब आप ज्यूटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ओवरऑल अमीनो एसिड पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड बन गया। ओके, तो आपने एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप अमीनो एसिड को ऐड किया तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इसको हम बेसिक सॉल्यूशन पे ऐड करते हैं, इट मींस इसको बेसिक सॉल्यूशन मींस OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव वाले सॉल्यूशन पे अगर इसको ऐड करेंगे बेसिक सॉल्यूशन में, यानी कि अल्कलाइन मीडियम में अगर इसको आप ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल और ये नेगेटिव पोल तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये OH नेगेटिव यानी कि जो बेस में से OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन है वो यहां से क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को ले लेगा, इस H पॉजिटिव को ये ले लेगा तो माइनस H2 वाटर बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल, यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि H प्लस देगा तो ये अपनी जगह वापस आ जाएगा ये बॉन्ड, और ये H प्लस किसके पास चला जाएगा, OH माइनस के पास में। तो ये NH2 हो गया, तो इट मीन्स यहाँ पे आप क्या आ गया NH2, इधर क्या है आपके CH और ये R, और देन आपका इधर क्या हो गया आपका COO नेगेटिव। ओके, अब आप देखिए जब आपने बेसिक सॉल्यूशन पे यानी कि अल्कलाइन मीडियम में ज्यूटर आयन को ऐड किया था यानी कि अमीनो एसिड को ऐड किया था, ये तो था न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल था। बेसिक मीडियम में आपने ऐड किया तो वो क्या बन गया आपका, नेगेटिवली चार्ज बन गया, नेगेटिवली चार्ज। ओके, जब आपने इसको एसिडिक सॉल्यूशन पे ऐड किया था तो वो पॉजिटिवली चार्ज था। ओके, जब आपने इसको बेसिक सॉल्यूशन पे ऐड किया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब आप क्या करना देखिए, अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन पे लेते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लें, देखिए अब हमने क्या करना है, एसिडिक सॉल्यूशन पे अगर आपने अमीनो एसिड को लिया फिर उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने पास किया तो ये किस तरफ को चला जाएगा बताइए, कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि कैथोड माने क्या हुआ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हुआ। तो इट मींस ये तो माइग्रेट करेगा, ये तो जाएगा आपका कैथोड की तरफ, ये तो चला जाएगा कैथोड। और अगर आपने अमीनो एसिड्स को बेसिक सॉल्यूशन पे ऐड किया और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पास किया तो वो चला जाएगा आपका किसकी तरफ को, देखिए क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज आ गया तो वो चला जाएगा एनोड की तरफ। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो ये चीजें हमने बताई, इससे अमीनो एसिड का अगर आपको मिक्सचर दिया है तो उसको सेपरेट करने में ये मदद करेगा आपके। ठीक है, जैसे आपने पॉजिटिवली चार्ज बना दिया, ओके, पॉजिटिवली चार्ज बना दिया तो वो सब कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, आपका कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगा। और अगर उसको आपने नेगेटिवली चार्ज बना दिया तो वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, एनोड पे इकट्ठा हो जाएगा। जहां पर भी जिस इलेक्ट्रोड पे भी वो इकट्ठा होगा उसके चारों तरफ वो डिपॉजिट हो जाएगा, वहां से आप उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ओके, जैसा हम लोग इसको सेपरेशन में यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की मेथड में, इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये किया जाता है, इस तरह से इसको अलग करते हैं। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताते हैं कि ये तो देखिए आपने एसिडिक सॉल्यूशन लिया यानी कि उसका पीएच होगा किससे कम होगा बताइए, 7 से कम होगा, तब तो आपका वो किसकी तरफ मूव कर गया, कैथोड की तरफ। अगर पीएच सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। लेकिन एक ऐसा पीएच होगा जहां पर जो है वो किसी भी तरफ जो है माइग्रेट नहीं करेगा। इट मीन्स एक पर्टिकुलर पीएच जिस पे अमीनो एसिड न तो कैथोड की तरफ जा रहा है ना एनोड की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स वहां पर वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा, वो ज्यूटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करता होगा। देखिए ज्यूटर आयन में दोनों चीजें हैं, नेगेटिव पोल भी है
पॉजिटिव पोल भी है, ये कहीं भी माइग्रेट नहीं करेगा, ना तो वो कैथोड की तरफ जाएगा ना वो एनोड की तरफ जाएगा। एक पर्टिकुलर पीएच में ही ये कंडीशन बनेगी, सभी पीएच में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा कि 7 से कम पीएच होगा तो कैथोड की तरफ जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और अगर 7 से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 7 होगा पीएच की अगर बात करें, 7 से ज़्यादा पीएच है तो आपका कहाँ चला जाएगा, वो एनोड की तरफ चला जाएगा। 7 से कम पीएच है तो कहाँ की तरफ चला जाएगा, आपका कैथोड की तरफ चला जाएगा। ओके, लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होगा, एक ऐसा पर्टिकुलर पीएच होगा जहां पर वो ज्यूटर आयन के ही फॉर्म में रह सकता है। उस पीएच को, ऐसा पीएच जहां पर अमीनो एसिड ज्यूटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करेगा, उस पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। उसको क्या बोला जाएगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इट मींस एट दिस पॉइंट, एट दिस पीएच, अमीनो एसिड डू नॉट माइग्रेट, वो किसी भी तरफ को माइग्रेट नहीं करेगा। कारण क्या होगा, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ज्यूटर आयन, वो ज्यूटर आयन के फॉर्म में अवेलेबल है। इट मीन्स उसमें दोनों तरह के आयन्स हैं, उस फॉर्म में वो किसी भी डायरेक्शन में माइग्रेट नहीं करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और अलग अलग अमीनो एसिड का अलग अलग जो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। जैसे अगर मैं सिंपल अमीनो एसिड की अगर बात करूं, वो है आपका जैसे ग्लाइसिन की अगर हम बात करें, जो पहला अमीनो एसिड है ये जो हमने बनाया था, अगर इसकी जगह पर हम H ले लें तो वो ग्लाइसिन हो जाएगा। उसका जो pH है 6.1 पर, देखिए मैं ग्लाइसिन के लिए बता देता हूँ, बाकी हम आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जो है मैं पूरा चार्ट भी बना दूंगा उसमें, कि आप देख लीजिएगा पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए किस pH की वैल्यू की ज़रूरत है जिससे कि वो ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहे। जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में जो pH होता है 6.1 पर, वो कहीं भी माइग्रेट नहीं करेगा। इट मीन्स ना तो वो कैथोड की तरफ जाएगा ना वो एनोड की तरफ जाएगा। इट मीन्स वो क्या रहेगा, डाइपोल फॉर्म में रहेगा, उसमें पॉजिटिव पोल भी होगा और नेगेटिव पोल भी होगा। ओके, यानी कि ज्यूटर आयन के रूप में रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई से पर्टिकुलर पीएच में जो है अमीनो एसिड आपको दिया होगा और ये माइग्रेट क्यों नहीं कर रहा है, तो आपको रीजन देना है बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड एज ए ज्यूटर आयन। वो वहां पर किस फॉर्म में है, आपका ज्यूटर आयन के फॉर्म में है, तो इस वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने आपको बताया जो आपका अमीनो एसिड है उसका नेचर जो है वो डाइपोलर फॉर्म में रहता है। एक तरह से वो एम्फोटेरिक है। देखिए एम्फोटेरिक क्या है, आपका दोनों तरह की चीजें हैं उसमें, वो एसिड वाला ग्रुप भी है, उसमें बेसिक ग्रुप भी है। तो एम्फोटेरिक है और किस फॉर्म में रहता है वो नेचर में, ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहता है। ओके, और पर्टिकुलर पीएच ही होगा जिसमें वो ज्यूटर आयन के फॉर्म में रह सकता है। अगर उसमें एसिडिक सॉल्यूशन आप ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, किसी डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने लगेगा, माइग्रेट करने लगेगा, और पीएच बदल देते हैं तो हो सकता है किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जो है माइग्रेट करने लगे। तो आपको दो चीजें आज मैंने बताई, एक तो ज्यूटर आयन क्या होता है वो बताया, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है ये आपको बताया। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ज्यूटर आयन आपको ध्यान में रखना है, और इससे आप किसी अमीनो एसिड को जो है कैसे सेपरेट करना है, उसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, वहां पे इसका यूज किया जा सकता है। यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस में इसका यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका यूज किया जाता है सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड आपको दिया होगा और उसको सेपरेट करना है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस यूज की जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।